अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ रमशा कंवर। सबसे पहले आज की बड़ी खबर और बड़े मियाँ को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत उस्मा ने तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम को 6 हफ्ते के लिए रिहा करने का हुक्म दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी है। कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। सजदा रेस थे कि मियाँ साहब को आज बड़ा रिलीफ मिला है। 6 हफ्तों के लिए अब उन्हें इजाज़त दे दी गई है कि वो किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत दी गई है। साबिक वजीर आजम को 50 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में जहां चाहें अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। 6 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ को खुद गिरफ्तारी देना होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। अदालत ने जमा कराई गई डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जमानत देने की मुखालफत की गई। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली है और अब 6 हफ्तों के लिए रिलीफ मिल चुका है। बड़ी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला आया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद भट्टी बताइएगा, नवाज शरीफ साहब को कब तक रिहा किया जाने का इम्कान है? 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का कहा गया। जी बिल्कुल रमशा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है, नवाज शरीफ की मशरूत तौर पर 6 हफ्तों के लिए उन्हें जो ज़मानत दी गई है, इसका तरीक़ाकार ये है कि 50-50 लाख के 2 ज़मानती मुचलके उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके पास जमा कराने होंगे। इस वाले से जो इस्लामाबाद से ही साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फजल तारिक चौधरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतज़ार है। जैसे ही मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जिस वक्त वो जारी हुआ, तो उसके बाद तारिक फजल चौधरी जो साबिक वफाकी वज़ीर कैड हैं, वो 50-50 लाख के 2 मचलके यानी 1 करोड़ रुपये के ज़मानती मचलके सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे। उसके बाद यहाँ से रुपकार जारी होगी और फिर कोट लखपत जेल से मियाँ नवाज शरीफ की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तो अमजद भट्टी ये भी बताइएगा कि वहाँ तो तैयारी मुकम्मल है, अब कोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि वहाँ से इंतजामात भरपूर तरीके से कर लिए गए? क्योंकि सुबह भी हमने देखा था कि बड़ी तादाद में कारकुनान जमा थे जब ये फैसला आया और सजदा रेस भी हुए हो। रमशा बिल्कुल, ये क्योंकि अब सारा जो प्रोसेस है सिर्फ अब इंतज़ार जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का है। आज जो तफसीली फ़ैसला है वो तो बाद में जारी किया जाएगा और चीफ जस्टिस ने ये जो फ़ैसला जो है उस हवाले से जो उन्होंने कहा था कि तफसीली फ़ैसला जो है वो हम जो बाद में जारी करेंगे। ये जो मशरूत है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की मशरूत ज़मानत दी गई है, नाम ECL, इसमें उनका नाम जो है वो इस हवाले से वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। हत्ता कि अब तक तो सूरत हाल ये है कि उनका नाम ECL 6 हफ्तों का बराह रास्त अभी रिलीफ मिला है। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। इसी पर बात करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजा आमिर अब्बास साहब, आप कैसे देख रहे हैं? 6 हफ्तों का रिलीफ मिल गया है अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और वो इलाज भी करवा सकते हैं, बहरहाल मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। हेलो जी, आप फरमाइएगा राजा आमिर अब्बास साहब, हम आपको सुन रहे हैं। मियाँ साहब की आज दरखास्त अलाउ हो गई है और इस ग्राउंड पे अलाउ हुई है कि जनाब चूंकि वो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और इस वक्त वो जेल में स्ट्रेस में है और स्ट्रेस की हालत में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। वो जेल से बाहर आएंगे, अपने घर जाएंगे 1-2 हफ्ते में। जब स्ट्रेस खत्म होगी तो उसके बाद वो इस काबिल होंगे कि डॉक्टर्स को मुआयना करा सकें अपना और अपनी एंजियोग्राफी कराएं। तो इसीलिए प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्हें 6 हफ्ते की ये मोहलत दी है और साथ ये कंडीशन लगाई है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में इलाज कराएंगे जिस भी हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं और 6 हफ्ते के बाद आपकी जमानत आज खुद खत्म हो जाएगी और आप सरेंडर करेंगे। और इन केस अगर आप मजीद जमानत
आपकी बीमारी जो सी है वो उसकी नासाजी ज्यादा है, तो फिर आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। तो वो यकीनी तौर पर ये 6 हफ्तों के बाद ही वो रुजू कर सकेंगे या इसके लिए पहले भी कोई एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है? राजा आमिर अब्बास साहब, नहीं, 6 हफ्तों की तो उनको ऑलरेडी बेल ग्रांट हो चुकी है। अब वो अपना मचलका जमा कराएंगे और कल से वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन 9 तारीख को उनकी जो है मेन अपील भी लग चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर मीनवाइल मेन अपील पे फैसला आ जाता है तो फिर अगर वो अपील मंजूर हो जाती है फिर तो जमानत खत्म, ये बरी हो जाएंगे। और अगर वो अपील जो सी है उसमें सजा बरकरार रहती है तो फिर ये जमानत भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इलाज करवाने की बेस पे आप समझते हैं कि अभी तो ये फैसला आया है कि मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली, क्या जरूरत पड़ने पर कोई ऐसी अपील भी की जा सकती है कि नाम उनका ECL से निकाला जा सके नवाज शरीफ साहब का? देखिए, बिल्कुल दरखास्त तो कोई भी वो दाखिल कर सकते हैं। और अगर उनको मेडिकल यहाँ के अभी तक क्योंकि जो 5 रिपोर्ट्स आई हैं उन 5 रिपोर्ट्स में कहीं ये मेंशन नहीं है कि उनकी बीमारी ऐसी है कि या उसकी नवियत ऐसी है कि उसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। तो अगर तो कोई बोर्ड या डॉक्टर ये लिख के देते हैं कि उनकी नासाजी और की जो ऐसी नवियत है कि पाकिस्तान में उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं, तो फिर यकीनन वो दरखास्त भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा रिलीफ मिल गया है, जबकि शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो वो भी अदालती फैसले पर आज खुश हैं। फैसला सुनते ही अपोजिशन लीडर भाई से मिलने कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि अदालती फैसलों का हमेशा एहतराम किया, आगे भी हमेशा एहतराम करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज रोककर मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकदम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और हम अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। इसी पर बात करते हैं, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब हमने देखा कि आज 2 अच्छी खबरें आई हैं मुस्लिम लीग। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ECL से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, अच्छी खबर तो इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो ये इंटरम चीजें हैं सारी। एक तरफ तो आप जरा पहले मैं जरा अगर बेल वाले मैटर में ले लूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल बनती नहीं। ये तो मिन्नत और तरला ग्राउंड के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि तो मेन पे बहस करते ना। एक आदमी 6 हफ्तों के लिए या 8 हफ्तों के लिए आके कह रहा है कि 8 हफ्तों के लिए बाहर निकाल दे। वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पहले ही कह रही थी जिस मर्जी का इलाज करा लें, जहाँ से मर्जी अस्पताल, और वो बाकायदा हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करती रही है। इनका ये था कि जैसे ही वो मिलने के लिए गए हैं गालिबन शहबाज गिल को, तो उन्होंने कहा बेल से ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये मैं बैरून मुल्क के हवाले से। आज उनका स्टांस वही हो गया और डॉक्टर लॉरेंस का खत वही कतरी 2 बन गया। आपके सामने चीजें हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये ठीक है। ये तो भागवत जो होगी लंगोटी से इस कॉन्टेक्स्ट प्रेशर बना चला हुआ था, शोर डाल रहे थे फ्री करें नवाज शरीफ को। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 180 वैसे ये नई प्रेसिडेंट है, अभी तक हमने बेल आफ्टर अरेस्ट के अंदर ऐसी कोई प्रेसिडेंट देखी नहीं है। चले भला हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर कई मरीज ऐसे हैं उन्हें भी एडवांटेज मिल जाएगा। वरना मुझे तो याद है मेरे अपना मौकल कराची के अंदर एक साल से ज्यादा हो गया। वो मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल का तो सवाल ही शर्जील नाम अहमद जो है वो 1.5 साल से भुगत रहा है, उसे मेडिकल ग्राउंड्स पे आज तक बेल नहीं मिली। डॉक्टर आसिफ हुसैन की सिर्फ एक चीज सामने मौजूद थी जिनको बेल उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दी है। तो बहरहाल आने वाले वक्त के ये चीजें दे रही हैं। इसको रिलीफ मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि चले उनका इलाज वाली जो बात है ना, अब अल्लाह करे कि वो इलाज करा ले। तो अजहर सिद्दीक साहब, अब जब आज शहबाज शरीफ साहब से यहाँ जब गुफ्तगू हुई तो रिपोर्टर ने आज उनसे भी ये सवाल किया कि क्या अब मियाँ साहब बाहर भी इलाज करवाने जा सकते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि अब ये तो उनके घर आने के बाद मुशावरत होगी। तो क्या सेकंड ऑप्शन में नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अभी तो पाबंदी लगाई गई है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, क्या अपील की जा सकती है कि वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं इलाज के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यही सवाल पूछा था और उसी चीज को अगर आप सामने रखकर देखें तो ये कंडीशन लगाई गई है। ECL में नाम तो रहेगा ना जी इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां बाहर जाने की इजाजत तो दी नहीं है। और आपको याद बताते चलें कि यहाँ जब ख्वाजा हारिस बहस कर रहे थे तो डॉक्टर लॉरेंस के खत को सामने रखते हुए
उन्होंने ये बुनियादी वापस ले ली थी। और वैसे भी अगर आपको याद हो, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मेरिट पे बेल चल रही थी, मेरिट पे बेल वो वापस ले चुके थे। ये तो एक जो हम भी करते हैं, हम वकील साहब यही करते हैं कि जब जमानत ना हो रही हो तो हम मेडिकल का इस तरह का बहाना बना के या इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं। तो इनमें कोई नई अनोखी चीज नहीं है। अगर रिकॉर्ड पे कोई ऐसी चीज आती है तो सामने तो बाहर नहीं हो जा सकते। ठीक, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यकीनन बाहर जाने बंदी लगा दी गई है। कुछ जरा मरियम नवाज साहिबा की बात करते हैं, जो कहते हैं मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये मिसाल सादिक आती है क्योंकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाई के फैसले को मुस्लिम नवाज के हामी और लीडर खुशाइंद करार दे रहे हैं। अदलिया की भी तारीफ की जा रही है। लेकिन अगर माजी की बात की जाए तो जब भी नवाज लीग को अदालत की जानिब से मर्जी का फैसला नहीं मिला तो अदलिया पर ना सिर्फ सख्त तनकीद की बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी मुस्तरद इंसाफ की अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया गया। मरियम नवाज से मुतालिक भी आपको मजीद आगाह करेंगे। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रेन मार्च में जो कारकुनान हैं उससे खिताब कर रहे हैं। वाह हैदराबाद वाह! आपने हमारा दिल जीत लिया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि इतना गर्मी के बावजूद आप सब इतने बड़े तादाद में यहां मौजूद हैं मेरा इस्तकबाल करने के लिए। मैं हैदराबाद की तंजीम को, हमारा हैदराबाद के कारकुन को, हमारा हैदराबाद के एमपीएस और एमएनए को शाबाश देना चाहता हूं। आप सब ने जबरदस्त शो कर दिया है। साथियों, जैसे कि आपको पता है 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 40वां यौम शहादत है। हर साल की तरह इस साल भी हम सब करी खुदा बख्श में जमा होंगे। दुनिया को पैगाम देने के लिए कि कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था। ये कोई ट्रेन मार्च नहीं है। ये 2-3 दिन के नोटिस में हमारा सिर्फ ट्रेन से सफर है। हम लड़काना की तरफ जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद आपसे वजीर आजम हाउस से चीखें आ रही है। जब हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, जब हम ट्रेन मार्च का ऐलान करेंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जानिसार अपना ताकत दिखाएंगे, तो फिर इनको लग पता जाएगा। हैदराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब कर रहे थे और उनका यह कहना था कि तमाम कारकुनान 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श पहुंचे, जहां पर हम कारकुनान से खिताब भी करेंगे।
लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। ट्रेन मार्च के मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त वो कारकुनान से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श पहुंचेंगे। लाड़काना में एक जलसे का इनेकाद किया जाएगा जहां वो कारकुनान से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की खिदमत को सराहते हुए उनका ये कहना था कि कारकुनान ने बड़ी तादाद में उनका साथ दिया है। हैदराबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि जब हम जमा होंगे तो सबको ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं जहां ट्रेन मार्च वो कर रहे हैं और इस वक्त वो खिताब कर रहे थे हैदराबाद स्टेशन पर, जहां पर उनका ये कहना था कि कारकुनान बड़ी तादाद में लाड़काना में जमा होंगे और जब ये कारकुनान जमा होंगे तो पीपल्स पार्टी की ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा यकीनन सबको हो जाएगा। बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जमा होने के लिए कहा है और 4 अप्रैल तक ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा, ट्रेन मार्च किया जाएगा, जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ सिंध के इलाकों में और स्टेशन पर रुक रहे हैं और कारकुनान से गाहे बगाहे खिताब भी कर रहे हैं। पब्लिक न्यूज़ में यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन पब्लिक न्यूज़ रूम। बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इदारों के इंजीनियर्स और साइंसदानों के लिए सिविल एजाज़ात की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल ज़ुबैर महमूद ने अवार्ड्स दिए और ISPR के मुताबिक इंजीनियर्स और साइंसदानों को सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। एजाज़ात देने की तकरीब जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में हुई तो आज ये तकरीब मुनक्किद की गई जहाँ पर स्ट्रेटेजिक इदारों के इंजीनियर्स और साइंसदानों के लिए सिविल एजाज़ात की तकरीब मुनक्किद की गई। इसी बारे में बात करेंगे। ब्यूरो इंचार्ज सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अली अवान, बताइएगा किन किन लोगों को इन एजाज़ात से नवाजा गया आज? जी बिल्कुल, हर साल यौम पाकिस्तान पर सदर ममलिकत की जानिब से कौमी एजाज़ात जो हैं वो दिए जाते हैं मुख्तलिफ अफराद को जिन्होंने अपने अपने मुतल्लिका शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता है। तो इस बार जो सदर ममलिकत की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों में काम करने वाले साइंसदान और इंजीनियर जो हैं उनको सिविल अवार्ड जो दिए हैं। ISPR की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई उनके मुताबिक तकरीबन 9 जो इंजीनियर्स और साइंसदान हैं उनको 5 को सितारा इम्तियाज़ दिया गया है, जबकि 2 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। माफ कीजिएगा, 9 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, जबकि 2 इंजीनियर्स और साइंसदानों को तमगा इम्तियाज़ जो है अता किया गया। ये तकरीब जो है जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुई जहाँ पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उन्होंने साइंसदानों और इंजीनियर्स को कौमी एजाज़ात जो है वो अता किए। जी बहुत शुक्रिया सलमान अली अमान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। एक बार फिर आपको हैदराबाद लिए चलेंगे जहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी ट्रेन मार्च के शुरका से हैदराबाद में खिताब कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भुट्टो का नवासा इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहा है। उन्होंने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए आपका रास्ता रोकने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए। तारीख की बदतरीन दांधी की गई। तारीख की बदतरीन मीडिया सेंसरशिप किया गया, मीडिया ब्लैकआउट किया गया, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पंजाब में पुलिस ने हमें रोका, कैंपेन नहीं करने दिया। हमारा खैबर पख्तूनख्वा के लिए जब हमने निकलना था हमारा हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया। जब हम पेशावर पहुंचे तो फिर हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कैंपेन नहीं करने दिया। ये मेरे पार्टी के सीनियर्स, मेरे पार्टी के वफादारों को ना अहल करवा के टारगेट करके इलेक्शन से आउट रखे थे।
इन्होंने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। मलकंद में नामालूम अफराद ने धांधली की। आज तक हमारा फॉर्म 45 गायब है। लियारी में रेंजर कर्दी ने काम करके दिखाया। आज तक हमारा फॉर्म 45 लापता है। इन्होंने लाड़कानों में भी भरपूर कोशिश की मगर उनसे नहीं हो सका। और 20 साल बाद एक भुट्टो असेंबली में पहुंच गया और उनके लिए मसला हो गया। जो ये धांधली के जरिए नहीं हासिल कर सकते थे, जो वो धांधली के जरिए नहीं हासिल कर सकते थे, अब वो नैब गर्दी के जरिया करना चाहते हैं। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं। हम समझते हैं कि जब इंसाफ होता है, सही एहतसाब होता है, तो इससे जमहूरियत ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन हम सियासी इंतकाम को नहीं कबूल करते। हम एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम को नहीं मानते। हम एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नहीं मानते। हम एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को कबूल नहीं करते। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का इंसाफ है? जब ये एक केस जो कि कराची का केस है, जब कराची में एफआईआर फाइल किया गया, जब अलेजिड एक्यूज मुल्जिम कराची के हैं, जब बेनामी अकाउंट्स कराची के हैं, जब केस कराची में चल रहा है, तो आखिर पिंडी में ट्रायल क्यों किया जा रहा है? इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है। क्राइम कराची का और ट्रायल पिंडी में ये क्या है? हाँ, मैं जानता हूं कि फोटोज के लिए हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का मजाक ना करे, इंसाफ का मजाक ना करे, एहतसाब करे, इंतकाम नहीं, एहतसाब करे, सियासी इंतकाम नहीं। यह किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का इंसाफ है?
जब मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ा अदालत ये सुनाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेकसूर है, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम किसके कहने पे JIT में शामिल की गई, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ का अल्फाज था, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज था। तो फिर ये कैसा मुमकिन है, ये कैसा मुमकिन है कि अदालत में चीफ जस्टिस आपको बेगुनाह करार दे और लिखी हुई फैसला में आपको पिंडी बेचता है ट्रायल करवाने के लिए। हम अपना कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया का इज्जत और एहतराम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जब अदालत का इज्जत होगी, अदालत का आजादी होगी तो जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। हम अदालत का एहतराम करते हैं, मगर हम अदालत का हर फैसला को कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब नाइंसाफी होता है तो हमारा हक भी होता है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अगर एक केस जो कि 2016 का केस है, उसका सुस्त रवि होने पे आज खुद नोटिस लिया जा सकता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अगर ये केस जिसमें FIR काटा गया था, बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, सिर्फ 2016 का केस था, अगर ये केस सुस्त रवि का शिकार है तो फिर क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या बखोरा गद्दार मुशर्रफ की गद्दारी का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या असगर खान केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? अगर बेनामी अकाउंट्स केस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है तो फिर बेनामी वजीर आजम और बेनामी वजीर आजम का केस भी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी का केस होना चाहिए। अगर बेनामी अकाउंट इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है तो फिर लापता अफराद भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मीडिया पे सेंसरशिप भी खिलाफ वर्जी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी भी इंसानी हकूक के खिलाफ। इलेक्शंस में धांधली भी इंसानी हकूक के खिलाफ। उम्मीद है
कि इन इश्यूज पे भी आज खुद नोटिस होगा, इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, हमें सियासी इंतकाम से एतराज है, हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से एतराज है। हमें ये क्या समझते हैं, क्या ये नायब कटनी के थ्रू हमारा ज़बान बंदी कर लेंगे? ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा झुक जाएगा? ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा डर जाएगा? ये क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारकुन भाग जाएंगे? हाँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैदराबाद में कारकुनान से खिताब कर रहे थे और उनका यह कहना था कि हमें एतराज़ है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, ये एहतसाब नहीं है, सियासी इंतकाम है। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेन मार्च जो है वो लाड़काना जाकर ख़त्म होगा और अगर ये लॉन्ग मार्च में बदल गया तो यकीनन हुकूमत की और इस्लामाबाद से चीखें सुनाई देने लगेंगी। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक इतना ही। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।